Now I've been joined by new Transport Minister of Maharashtra who is working on a policy to decongest the cities of Maharashtra and especially cities like Mumbai, Pune and Thane. We have been joined by Pratap Sarnaik who have recently taken the charge. Sir, thanks for speaking with News 18. मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ला रहे हैं जिसकी चर्चा बहुत हो रही है. क्या ये है पॉलिसी और व्हाई डू यू थिंक दैट कि महाराष्ट्र को एक नए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की जरूरत है? नहीं, देखिए, जैसे जैसे खासकर हमारे महाराष्ट्र की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है तो रोड्स पे बहुत ही प्रेशर आ रहा है. हर शहरी विभाग में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है. आप देखते हो कि गाड़ियां बहुत बड़े पैमाने पे रास्ते पे आ रही. इसका रीजन ये है कि जो भी सप्लायर है गाड़ियों के वो उनके साथ टाइप करते बहुत सारी लोन देने वाली जो एजेंसीज है या बैंक्स है वो किसी को भी लोन दे रहे हैं. यानी ठीक है, उनको पता रहता है कि बाबा अगर ये लोन नहीं पे करेंगे तो हम गाड़ी खींच के लेके जाएंगे यानी हमारा नुकसान नहीं होगा. मगर उसकी वजह से हो रहा है कि कुछ होटल के वेटर को भी 4 व्हीलर गाड़ी का लोन मिल गया, वो भी खुद की गाड़ी रख रहे हैं. ऐसी परिस्थिति अभी महाराष्ट्र में निर्माण हो रही है और खासकर एमएमआर रीजन में ट्रैफिक की समस्या का हल देखते हुए हम ये पॉलिसी सोच रहे हैं कि जिसके पास कार की पार्किंग की व्यवस्था हो, खुद की हो, वही अगर आदमी कैपेबल होगा तो गाड़ी ले पाएगा. ऐसी हमारी पॉलिसी हम सोच रहे हैं ताकि जो सोसाइटीज में 1 BHK घर लेने वाला भी इंसान सोचता है कि मेरी 2 गाड़ी होनी चाहिए और कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर देता है. डेवलपर से वो पार्किंग लेता नहीं है खरीद के. हालांकि आजकल तो फ्लैट अगर 1 करोड़ का लेंगे 5 लाख की अगर पार्किंग ले लेंगे तो उसके ऊपर भी लोन मिलते हैं, मगर नहीं लेते जानबूझकर अपना 5 लाख बचाने के लिए. और जहां पे गाड़ी लगाते हैं, रोड पे लगाते हैं, जो कॉर्पोरेशन का रहता है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या तो बढ़ती है. सोसाइटी के अंदर अगर एम्बुलेंस आनी हो या वहां पे अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी हो तो उनके जाने के लिए भी रास्ता नहीं रहता है. तो ये समस्या हो रही है. तो ये हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं और साथ ही में जो गरीब है, झोपड़पट्टी में रहता है या 40 सिस्टम में रहता है, वो गाड़ी नहीं ले पाएगा, ऐसे भी नहीं है. तो हम ये भी पॉलिसी तय करें कि जो कॉर्पोरेशन होगी, लोकल अथॉरिटी होगी, वो उनकी पार्किंग प्लाजा में इनको अथॉरिटी लेटर देना चाहिए या रोड पे जो पे एंड पार्क कॉर्पोरेशन करती है उस पे अलॉटमेंट लेटर देना चाहिए कि इनको हम पार्किंग ले स्पेस दे रहे हैं, तो ही वो गाड़ी ले पाएगा. सर, ये जो इशू आपने लिया ये सबसे बड़ा इशू और बहुत इंपॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है. ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर भी आता है, ये गृह निर्माण यानी हाउसिंग के अंडर भी आता है क्योंकि बहुत से ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है जहां पे हमने देखा है मुंबई हो या फिर पूना हो, वहां पे बीएमसी या फिर लोकल कॉर्पोरेशन ने पार्किंग्स ली है. अगर हम थाने की बात करें जो आपका होम टाउन है, यहां पे भी हमने देखा है कि ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है. तो क्या ऐसी ये जो पॉलिसी आप लाएंगे तो क्या टीएमसी को भी ये पॉलिसी लागू हो जाएगी? टीएमसी को भी आप कहेंगे कि आप भी यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है वो पार्किंग लॉट बनाइए या फिर नई बिल्डिंग्स को आप जब अप्रूवल देते हैं तो वहां पे पार्किंग लॉट बनाइए? देखिए, यूडीसीपीआर की जो पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट लेके आई है 2022-23 में, उस पर प्रोविजन ही हमने रखी है कि डेवलपर अगर फ्लैट लेता, बिल्डिंग बनाता है तो उसके लिए 2 व्हीलर के लिए इतनी स्पेस रखनी चाहिए, 4 व्हीलर के लिए इतनी स्पेस रखनी चाहिए. 1 BHK का फ्लैट रहेगा तो उनको ये पार्किंग देनी चाहिए. 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के जो फ्लैट है उनके लिए 1 पार्किंग, 2 पार्किंग, 3 पार्किंग की प्रोविजन रखनी चाहिए. ऐसा वो उसमें पॉलिसी हमने बनाई है. तो अभी तो यूडी डिपार्टमेंट या हाउसिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए वो पॉलिसी बना के रखी है. हमको तय करना है कि रजिस्ट्रेशन किसका करे. जिसके पास पार्किंग हो उसका ही रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. हाँ, पूरा नहीं, जो जिन्होंने गाड़ी ली उनके बारे में तो हम कुछ डिसीजन अभी ले नहीं सकते, मगर नया लेने वाले को तो वो करना ही पड़ेगा. नहीं तो भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि जो भी झगड़े होंगे ज्यादातर पुलिस केसेस जो होती है वो पार्किंग स्पेस की वजह से होती है और हमारे यहाँ पे पार्किंग पॉलिसी ये होनी ही चाहिए. सर, 2 सवाल है मेरे अखिल. एक पहला सवाल, जैसे आपने कहा कि पार्किंग पॉलिसी हम ला रहे हैं, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा ओनर्स जो रहेगा वो डीलर्स का रहेगा कि कार डीलर्स जो देते हैं उनको पहले वेरीफाई करना होगा कि क्या इनके पास, या उनको पेपर देखने होंगे कि क्या इनके पास पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं. तो उसके ऊपर आप कैसे देख रहे हैं? डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर तो कार बेचेगा ही, उसको क्या लेना देना नहीं तो है. मगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम जरूर देखेंगे. अगर वो गाड़ी लेता है तो हमारे पास अगर अथॉरिटी लेटर रहेगा या बिल्डर का अलॉटमेंट लेटर रहेगा तो ही हम दे पाएंगे. क्योंकि आजकल तो पार्किंग की स्पेस भी रजिस्टर की जाती है रजिस्टर ऑफिस में, तो वो जरूरी है, मस्ट है. मुझे ये भी पता है कि एज अ
मिनिस्टर इस डिपार्टमेंट का, मैं कुछ जगह पे 60-70% लोग बोलेंगे ये अच्छी पॉलिसी है, 30-40% लोग बोलेंगे ये गलत पॉलिसी है, ट्रोल भी हो जाऊंगा, मगर कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे आगे के भविष्य के लिए। कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि ये पॉलिसी आप विधान भवन में या विधानसभा में ये आप नहीं, टेबल करोगे? मैं अभी चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे दोनों डीसीएम से इस बारे में बात मैंने तो कर दी है, मगर प्रपोजल जो है उनके पास लेके आऊंगा। क्या है, पॉलिसी लाते लाते ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों की बहुत ही जो चीजें उनको करनी चाहिए वो कुछ उसकी वजह से गलत हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सबके साथ डिस्कशन करके ही वो पॉलिसी हम लेके आएंगे। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि हमें जो पैसा गवर्नमेंट को जो मिलता है डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनियां से, सेल से, तो हमारे जो आने वाली जो रकम है गवर्नमेंट के पास उसमें भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। यह सब देखते हुए हमें ये पॉलिसी लानी पड़ेगी। सिर्फ एक ही है कि लोगों के दिल में अगर लोगों ने सोचा तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ डिसिप्लिन 100% जो यूरोपियन कंट्रीज में है, अमेरिका में है, गल्फ कंट्रीज में है, वो डिसिप्लिन आने चाहिए। वो डिसिप्लिन कैसे लाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है सर। देखिए, डिसिप्लिन रूल के बाद में डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाता है। 70-80% लोग उस हिसाब से रूल पालते हैं, 20-30% नहीं पालते हैं। उनके ऊपर जो भी कार्रवाई है सरकार करती है। So that's what we heard from a new minister who had taken the charge, and he is coming up with the new policy, and he is hopeful that this policy will certainly get accepted by people of Maharashtra.